अस्सलाम वालेकुम। आज की हम वीडियो में इकोफेमिनिज़म के बारे में पढ़ेंगे। आज मैं इसके आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल्स भी बताऊंगी इकोफेमिनिज़म के, और उसके साथ ही हम इसके राइटर्स को भी डिस्कस करेंगे। पहले सॉरी कर रही हूँ कि मैं काफ़ी बीमार रह चुकी हूँ, तो इस वजह से मैंने काफ़ी अरसे से वीडियोस नहीं बनाई थी, लेकिन मुझे ख्याल रहता था कि मुझे जैसे ही टाइम मिलता है और मैं कुछ ठीक होती है मेरी हेल्थ, तो मैं बनाऊंगी वीडियोस, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये जितने भी हैं टॉपिक वगैरह हमारे लिटरेचर पर या कुछ भी और हैं, लेकिन मैं बीमार ही थी। अब भी मेरी कोई तबीयत नासाज है, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ किसी टाइम ख़राब हो सकती है या मैं आहिस्ता बोल सकती हूँ जिसके, तो उसके लिए सॉरी। आपको सब्र से सुनना होगा, लेकिन आपको आई होप के लेक्चर समझ आ जाएगा। कोई आपको समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि इकोफेमिनिज़म होता क्या है। तो इकोफेमिनिज़म जो है ना, ये नेचर के साथ रिलेटेड है। जिस तरह से एक वुमेन का है रिलेशन तो पेट्रियार्की के साथ, इस तरह नेचर का भी पेट्रियार्की के साथ है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इकोफेमिनिज्म इज़ अ काइंड ऑफ फेमिनिस्ट व्यू विच क्लेम्स कैपिटलिज्म एंड पेट्रियार्की एज कॉमन कॉसेज फॉर इन्वायरमेंटल एक्सप्लॉयटेशन, ecological destruction and women oppression and social injustice। ओके, अब हम इसकी फर्दर डेफिनेशन देखेंगे कि इकोफेमिनिज्म इज़ अ फिलोसफिकल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। ओके, ये एक ऐसी थ्योरी है फिलोसफिकल और पॉलिटिकल की, और मूवमेंट है विच कंबाइंस ecological concerns with feminist ones regarding both as resulting from male domination of society। ओके, ये जो पेट्रियार्की है ना, ये पेट्रियार्की किस तरह से हो रही है कि दोनों जो है ना ऑपरेशन में किस लिहाज से हैं, कि चाहे वो पौधे हैं या फिर फेमिनिज़म औरतें हैं, वीमेन हैं, तो ये दोनों जो है ना ये किस तौर पर हैं, रिज़ल्ट के तौर पे हैं कि मेल डोमिनेशन सोसाइटी के तौर पर ये पेट्रियार्की में हैं। ठीक है, इन्हें सप्रेस किया जा रहा है, इन्हें अपने मतलब के लिए यूज़ किया जा रहा है, चाहे वो प्लांट्स हैं या वीमेन हैं। तो इसीलिए इकोफेमिनिज़म जो है तो ये प्लांट्स के साथ खुद को रिलेट करती हैं, इसमें वीमेन कि जिस तरह प्लांट्स को सप्रेस किया जाता है उसी तरह से वीमेन को भी। तो दोनों ही मेल डोमिनेशन सोसाइटी की वजह से पेट्रियार्की सोसाइटी में है। बस इस क्वेश्चन को सिंपल सा करें, सिंपल वर्डिंग में चाहे हो, लेकिन आपने अच्छी तरह से लिखा हुआ हो। कोशिश करें कि ग्रामर मिस्टेक और सेंटेंस की मिस्टेक, टेंस वगैरह की मिस्टेक ना हो, और टू द पॉइंट बात करें। तो अब इसके बाद हम इसकी डेफिनेशन पहले बता लेंगे, उसके बाद बता देंगे कि इसके प्रिंसिपल्स। ओके, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इकोफेमिनिज्म पर हम आते हैं कि इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। सो बोथ द ऑपरेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स एंड द ऑपरेशन ऑफ नेचर आर कनेक्टेड बाय कॉज। ओके, ये दोनों जो ग्रुप है ना, एक तो ग्रुप हो गया वीमेन का, दूसरा हो गया प्लांट्स का, ये दोनों ऑप्रेस हो रहे हैं, और ये दोनों जो है ना ग्रुप्स ये कनेक्टेड बाय कॉज हैं। ठीक है, तो जो इसमें पेट्रियार्कल डोमिनेंस है हैज़ लेड टू द डिग्रेडेशन ऑफ नेचर, land and animals, along with the marginalization of groups including but not limited to women, children and people of color। कनेक्शन ये नेचर का और वीमेन का। ओके, तो ये नेसेसरी है कि हम इसको बराबर के तौर पर चेंज करें, इंसाफ से चेंज किया जाए इसे।
इस इन्वायरमेंट में। तो इन ऑर्डर टू मेक अ रियल पॉजिटिव इम्पैक्ट इन बोथ द केसेस ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, क्योंकि ये डिग्रेड कर रहे हैं ना, डिग्रेडेशन है, एंड द ऑपरेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप क्या होते हैं? मार्जिनलाइज्ड ग्रुप वही होते हैं ना जिसे डिग्रेड किया जाता है, उनकी वैल्यू कम रखी जाती है। तो वही ग्रुप कौन से हो गए? एक तो ये नेचर हो गई, प्लांट्स हो गए, और दूसरा वीमेन हो गई। इनकी नहीं सुनी जाती ना, तो ना ही इनके एहसास को समझा जाता है, इन्हें एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसीलिए इसमें ये चीज़ बताई है कि इकोफेमिनिज्म सेज वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर लिंक्स टू पैट्रियार्कल सोसाइटी। ओके, तो ये इस लिंक को जो इनका प्लांट्स के साथ है ना, तो उससे ये कह रही हैं कि हम अंडरस्टैंड कर सकती हैं इस लिंक को कि पैट्रियार्कल सोसाइटी में किस तरह से रहा जा रहा है। तो फेमिनिज्म मस्ट कंसीडर इकोलॉजिकल कंसर्न्स एंड वाइस वर्सा। ओके, अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल में ये क्या कह रही हैं? तो द पीपल मोस्ट अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन मस्ट बी द वंस टू लीड द मूवमेंट। ओके, किस तरह से ये डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और मस्ट बी द वंस टू लीड द मूवमेंट। अब नेक्स्ट लाइन में इसमें मैंने फर्दर डिटेल में बता दिया एक्सप्लेन करके। तो अब देखते हैं इस प्रिंसिपल को। एज इकोफेमिनिस्ट्स push for an inclusive care ethic, there's also an emphasis on the importance of having diverse leadership at the forefront of the movement. In particular, the people who are most affected by environmental destruction are the ones who are best equipped to address it. Answer. Okay, and identify the right answer. अब हम इसके चलते हैं फर्दर डिटेल की तरफ विद द हेल्प ऑफ राइटर। ओके, जो फेमिनिस्ट हैं, बहुत फेमस फेमिनिस्ट हैं, डॉक्टर वंदना शिवा। हम उनके साथ इकोफेमिनिज्म को डिस्कस करेंगे कि वो इससे किस तरह से बताती हैं और उन्होंने किस तरह से इसमें काम किया, किस तरह से इकोफेमिनिज्म को राइज किया। तो अब ये हम देखेंगे। इससे इकोफेमिनिज्म को समझने में आपको और भी ज़्यादा आसानी होगी। तो डॉक्टर वंदना शिवा थी कौन? तो ये जो है ना सिर्फ रिसर्चर थी, ठीक है, सिर्फ इनकी रिसर्च नहीं थी फाउंडेशन फॉर साइंस पर, जबकि ये फिजिस्ट भी थी, इन्वायरमेंटलिस्ट भी थी और एक्टिविस्ट भी थी, जो कि पौधों को बचाना चाहती थी, क्योंकि ये समझ सकती थी फेमिनिस्ट के जो इन पर गुजरी है वहीं प्लांट्स के साथ भी हो रहा है। तो इन्होंने 20 बुक से ज़्यादा लिखी थी, और जो इनके टॉपिक्स थे ना, वो सारे टॉपिक्स थे इल इफ़ेक्ट्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन टू द आइडिया ऑफ इकोफेमिनिज्म। ओके, तो ग्रीन रेवोल्यूशन पर ही इन्होंने लिखा था। ग्रीन रेवोल्यूशन भी यहीं से हम देख सकते हैं कि नेचर के बारे में था, प्लांट्स के बारे में था, ये लोग उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहते थे। तो अब इनका हम क्विट देखते हैं, जो कि इन्होंने फरमाया था कि आई लिटरली ग्रू अप बिटवीन द फॉरेस्ट एंड द फार्म, देयर वाज माय चाइल्डहुड, देयर वाज continuity between the forest and the farm because we worked with biodiversity. ओके, तो उसी तरह से हम देखते हैं कि जो वंदना शिवा है ना, इनकी इकोलॉजिकल जर्नी जो थी ना, ये स्टार्ट होती है कहाँ पर? फॉरेस्ट हिमालय के जो फॉरेस्ट थे ना वहीं पर। और इनकी जो मूवमेंट थी ना, इस दौर में जो मूवमेंट निकाली थी लोग फेमिनिस्ट ने, इकोफेमिनिस्ट ने, ठीक है, सॉरी, फेमिनिस्ट तो काफ़ी टाइप्स की हैं, इकोफेमिनिस्ट की हम बात करें तो इस मूवमेंट को चिपकू का नाम दिया जाता था। और चिपकू क्यों कहा जाता था? चिपकू का मीन्स था कि एम्ब्रेस। ओके, कि जो विलेजर्स थे ना, जो इकोफेमिनिस्ट थे, तो वो लोग ट्रीज़ को एम्ब्रेस करते थे उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए।
फ्रॉम वुड कटर से, ठीक है। जो वुड कटर्स थे ना, जो दरख्तों को काटने के लिए आते थे, तो ये उन्हें बचाने के लिए पौधों को इम्प्रेस करते थे। तो इस तरह से इस इम्प्रेसमेंट को चिपकू का नाम दिया जाता था। अब हम यहाँ पर इसमें बताएंगे कि जो शिवा है ना, उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने कि मूवमेंट में क्या हो रहा था। तो उसमें एक अमृता देवी थी, ठीक है। ये गर्ल का नेम है, जिनके 3 चिल्ड्रन भी थे। और इन्होंने किस तरह से प्रोटेक्ट किया था, ये किस तरह से एको फेमिनिस्ट थी, किसे प्रोटेक्ट किया था, प्लांट्स को। तो इन्होंने नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी और अपने 3 बच्चों की भी जान दांव पर लगाई थी। द गर्ल अमृता देवी द गर्ल, ठीक है, इनिशिएटेड द मूवमेंट प्राइमरली वाई प्रोटेक्टिंग द ट्रीज फ्रॉम कटिंग बाय अ किंग्स मैन इन खिजरली, ठीक है। अब खिजरली के स्पेलिंग आप इस तरह भी लिख सकते हैं KHEJARLI और KHEJATLI। ओके, ये एक विलेज है राजस्थान का, तो उसका नेम है। अच्छा, शी सेक्रीफाइस्ड हर life along with her 3 children while trying to save the green khijli trees। अब देखें ये किस तरह से ब्रेव थी फेमिनिस्ट। इन्होंने नेचर को बचाने के लिए इतना फील कर रही थी ना, नेचर को अपने साथ कनेक्ट कर रही थी। ये समझ रही थी कि जो वीमेन के साथ होता रहा पेट्रियार्कल सोसाइटी में, जो मेल डोमिनेंसी है, वो किस तरह से फ़ायदा लेती रही है, इन्हें नुकसान पहुंचाती रही हैं। तो उसी तरह ये अमृता देवी, शिवा, ये सारी एको फेमिनिस्ट जो थी ना, ये समझ रही थी कि जो नेचर है उन सब के साथ भी वही हो रहा है। तो इसीलिए वो उन्हें किस तरह से प्रोटेक्ट कर रही थी। अब जो अमृता हैं विद अदर वीमेन भी थी उनके साथ ऑफ द विलेज, वो क्या करती थी प्रोटेक्ट करने के लिए, रोज इन फ्रंट ऑफ द ट्रीज एंड इम्प्रेस्ड देम। ओके, अब यहाँ भी वही इम्प्रेस का बता रही हैं, वही चिपको मूवमेंट के बारे में एंड सेड दैट दे हैव टू कट देम फर्स्ट बिफोर कटिंग द ट्रीज। ओके, अब ये क्या उस टाइम में ये खड़े होकर इस तरह की पोट्री गाती थी कि जाग गए हम, भेजेंगे हम, अब नहीं चलेगी और उनकी घर अपना वो अपना, अब नहीं चलेगी और उनकी। ओके, तो वो कहती थी कि वी हैव राइजन, वी आर अवेक, नो लॉन्गर विल थीफ रूल ओवर डेस्टिनी, इट इज़ आवर होम, आवर फॉरेस्ट्स, नो लॉन्गर विल द अदर्स डिसाइड फॉर अस। ओके, आप वो खुद सोचती थी कि हम खुद भी अपने रूलर हो सकते हैं, हम खुद अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम इस नेचर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम इसके गार्ड बन सकते हैं। अब और उनकी नहीं चलेगी, ये हमारा अपना फॉरेस्ट है, हमारा अपना घर है, तो अब यहाँ पर पेट्रियार्की नहीं चलेगी। अच्छा, अब देखें एक और हम इसका डायलॉग देखते हैं, सॉरी डायलॉग गुड इनका, वंदना शिवा का। वो कहती हैं कि बिकॉज ऑफ कोविड आई वॉज लॉक डाउन इन माई चाइल्डहुड होम इन देहरादून वेयर आई वॉज बोर्न। कमिंग होम मेड मी वंस अगेन फॉल इन लव with the earth, the Himalaya, my beautiful Don Valley। ओके, वही बात हुई कि जब हम किसी चीज़ से कनेक्टेड होते हैं लेकिन फिर हम उससे दूर चले जाते हैं, तो हमें और भी ज़्यादा एहसास हो जाता है, उस चीज़ की वैल्यू हमारे लिए बढ़ जाती है कुछ अर्सा भी दूर रहने से। तो वही बात है कि जो शिवा हैं वो भी वही बता रही हैं अपनी इमोशंस कि जब वो लॉकडाउन में थी कोविड के दौरान, तो उन्हें और भी ज़्यादा पता चली थी इसकी वैल्यू, अर्थ की, नेचर की। इनका लव जो था ना अर्थ के साथ, वो एक बार फिर से और भी ज़्यादा बढ़ चुका था।
इनकी अपनी जगह पर भी जो हिमालय थी उससे भी, तो इसीलिए इन्होंने और भी ज़्यादा बुक्स लिखी इस पर। आप इनकी और भी बुक्स पढ़ सकती हैं। अगर आपके पेपर में इको फेमिनिस्ट आ जाता है तो आप इतना भी लिख लेंगे तो भी आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं इंशाल्लाह। और आप इनकी और भी बुक्स पढ़ सकते हैं। इसमें से भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रेस्पॉन्स दूंगी। और ये जो नोट्स हैं मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये बहुत अच्छे नोट्स हैं, आप इनको तैयार कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।